हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस का। चैप्टर 1 हमारा हो गया है, पर उसके अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाकी हैं। एनसीईआरटी का भी आपके पास क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशंस। कोशिश करूँगा सभी क्वेश्चन पहुंचाऊँ, पर जितने पॉसिबल हो सकते तो आएंगे। चलो, तो ये है हमारी पहली स्लाइड। क्या कह रहे हैं वो मैटर के बारे में हम पढ़ के आए हैं। मैटर होता क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ के आए हैं, ठीक है। किसी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के आए हैं ना ये चीज़ें। तो अब मैटर के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैटर के टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? दो। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। क्या होते हैं सबसे पहले इधर फोकस करते हैं। इस क्लास में हमको इधर ज़्यादा फोकस करना रहेगा, इधर मिक्सचर्स पर, ये कम, ठीक है। पर है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, या तो एलिमेंट। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही टाइप की चीज से बने हो। जैसे लकड़ी है, उसमें थ्रू आउट लकड़ी है ना, ऐसे में बीच में लोहा आ गया या कुछ और आ गया। जैसे वाटर है, क्या है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें H भी है और O भी है, H भी है और O भी है, ठीक है। पर हम जब बात करें Fe, तो Fe पूरी एक ही तो चीज है, तो वो आएगी आपकी प्योर सब्सटेंसेस में। अब प्योर सब्सटेंसेस में भी दो होते हैं। H2O भी आपका प्योर सब्सटेंसेस में आएगा। कैसे मैं बताता हूँ। क्या है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तो वो होते हैं जो सिंगल टाइप का सब्सटेंस लेके चल रहे हैं, जैसे कि Fe, H2O2, ठीक है, N, ठीक है। ये तो आगे एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स में H2O, क्या H2O की वैल्यू फिक्स है? क्या फिक्स है कि नहीं है? और तो एक ग्राउंड लेवल पे जाके देखो तो वो होगा, ठीक है। पर बाकी H2 की वैल्यू फिक्स है। तो आपको मतलब नहीं समझ आया, मैंने ज्यादा चीज समझाया नहीं, क्योंकि ये ज्यादा अपना बेसिक नहीं है, ठीक है। ये बनी छोड़ दो, ठीक है। पर इतना समझ आना चाहिए, एलिमेंट सिंगल टाइप, ये मोर देन सिंगल टाइप, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में दोनों ही है। अब आपका क्या काम है? ये फ्लो चार्ट निकालो, क्या बताओ। मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पे ज्यादा फोकस करना है। अब आता है व्हाट इज मिक्सचर। सबसे पहले मिक्सचर पे बात कर लेते हैं। इसका मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है? देखो, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर in which two or more substances are present in any proportion, ठीक है। यही फर्क है इसमें और कंपाउंड में। कंपाउंड में एनी प्रोपोर्शन नहीं होता, इसमें एनी प्रोपोर्शन। these pure substances are physically combined। अब ये जो सब्सटेंसेस है फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन क्या होता है? देखो, O है। अब ये दोनों मिलके अगर मैं मान लूं Z3 बना लें, तो ये केमिकली कंबाइन हुआ ना, समझे कि नहीं? ये केमिकली कंबाइन हुआ। पर ये मिलके O2 बना रहे हैं, तो अगर ये O2 बना रहे हैं तो फिजिकली कंबाइन हुआ है भाई। O ही रहा भाई। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपने पढ़ा नहीं, पर समझने की कोशिश करो। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब O मिलके ऑल्डोमेट होता है, ऑक्सीजन की फॉर्म आ जाती है। O अकेला स्टेबल नहीं होता। O3 देखे तो नया बन गया, पर O तो O ही रहा है ना। पर मैंने जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि O2Z3 बन जाए, O2Z3 बन जाए, तो उसमें तो O की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म होगी। Z कोई नए एलिमेंट आ गया मेरे पास। आई की नहीं बात समझ में, ये ठीक है। ये था मिक्सचर। Other types of mixture कितने होते हैं? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस भी बोल सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। होमोजीनियस क्या होता है? देखो, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो है ना हमारे
सब्सटेंसेस वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स। अब ये कंप्लीटली मिक्स कैसे होते हैं हमको वो समझ नहीं आता है। देखो पहले मैं पूरा बता देता हूं। एक तो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और उनकी जो कंपोजिशन है ना वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। ठीक है, ये नहीं समझ आया? मैं समझाता हूं। देखो देखना है ना, गौर से देखना है। ये है हमारे पास है क्या? ये क्या है? पानी भर रखा है मैंने इसमें मैंने चीनी डाल दी। कितनी? कितनी डाल दो? कोई दिक्कत? इतनी चीनी डालो तो कोई दिक्कत है क्या? ये चीनी मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, डाल दी। अब मेरे को ये बताओ, एकदम पूरी मिक्स हो चुकी चीनी से चम्मच से सक घुमा घुमा के एकदम मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे को चीनी का एक जो होता है ना क्रिस्टल वो बाहर नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली मिक्स तो हो रहे हैं, यानी कि हमारी पहली जो है वो तो खत्म हो गई। लेकिन कंप्लीटली मिक्स्ड, कंप्लीटली मिक्स तो हो रहे हैं। अब अगला क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखो, एकदम सिंपल समझाऊंगा। अगर मैं ग्लास लूं और इधर से पानी लूं, इसमें से बड़ा बड़ा कंटेनर है, ये छोटा कंटेनर नहीं, ये ग्लास नहीं है, ये एक भगोनी है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं ग्लास लूं और यहाँ से पानी निकालूं, एक चम्मच लूं और यहाँ से पानी निकालूं, एक कटोरी लूं और यहाँ से पानी निकालूं। ठीक है, तो क्या इन तीनों में टेस्ट अलग आएगा? भाई यहाँ तो ज्यादा मीठा, यहाँ बहुत कम मीठा, बहुत ही कम, यहाँ ठीक है मीठा मीठा, ऐसा होगा नहीं। मेरे को तीनों जगह सेम मिठास आएगी क्योंकि कंप्लीटली मिक्स है। कॉमन सेंस है ना। इस कॉमन सेंस में बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन? कि मैं इधर जितने पार्टिकल, मतलब इसमें जितने पार्टिकल ऑफ वाटर आए हैं उसकी रेस्पेक्ट में जितने पार्टिकल ऑफ शुगर है उतने ही सेम रेशियो यहाँ चल रहा है। वापस सुनो, जितने पार्टिकल ऑफ शुगर आए हैं इन रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ऑफ वाटर, जितने इसमें है उतने ही इधर है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन, हम चाहे चम्मच ले, चाहे कटोरी ले, चाहे ग्लास ले, उसका जो अमाउंट ऑफ शुगर है ना, वो सेम रहेगा। आई बात समझ में? ये है होमो हो गया। आते हैं हेट्रो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जहां पे सब्सटेंस है ना सेपरेट रहते हैं, कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं? देखो बहुत इजीली समझ जाओगे। वापस एक बड़ा भगोना है, इसमें मैंने आयरन नेल्स डाल दी। क्या डाल दी? आयरन नेल्स डाल दिए। पानी तो भरा हुआ ही है, पानी तो भरा हुआ ही है। अब मैं वापस दे रहा हूँ क्या? ग्लास दे रहा हूँ, यहाँ से ग्लास में पानी निकाला, यहाँ कटोरी में निकाल दिया, चम्मच में निकाल दिया, और अब की बार मैंने एक चीज और ले ली। वो पता है क्या आपको? उठाने वाला आता है। चलो ऐसे मत लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो, है ना, अभी थोड़ा ठीक है। मैंने कटोरी में से यहाँ निकाला। देखो इसमें क्या नेल आई क्या? कील आई क्या? इसमें आई क्या? इसमें आई क्या? यानी कॉम्पोजिशन तो थ्रू आउट नहीं है ना। बट इसमें तो नेल आ रही है, इसमें नेल आई नहीं, इसका मतलब कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं है। समझ में आई बात? नीचे उठाओगे, नीचे से निकालोगे पानी तो नेल आएंगी, और ऊपर से निकालोगे तो कोई एक भी नेल नहीं आएगी। इसका मतलब कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं, और कंप्लीटली मिक्स तो हो ही नहीं रहा। मैं नेल अलग देख सकता हूँ, पानी अलग देख सकता हूँ। आई बात समझ में? यही है। इन दोनों का पढ़ें, डाउट है तो कमेंट में बताना, वापस करवा दूंगा। अब आता है टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? एक तो देखो ये होता है कि अभी तो हमने दोनों में पानी लिया, दोनों में पानी लेना जरूरी नहीं, दोनों में पानी लेना जरूरी नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया? सॉलिड और लिक्विड जोड़ दिए। क्या कर दिए? अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो थोड़ी सी अब उठा हूँ, नहाया हूँ, और अभी आते
कमर में भी दर्द होता है पर नहीं वीडियो तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड होता है, तो सॉलिड क्या होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व होता है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के लिए। वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है ट्रांसपेरेंट होने के लिए। ट्रांसपेरेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जिससे आर पार देखा जा सके। जैसे कि खिड़की आर पार देख सकते हैं, तो खिड़की क्या है, ट्रांसपेरेंट। ठीक, बेसिकली वो खिड़की नहीं, वो जो ग्लास है कांच का ग्लास, उससे आर पार देख पाते हैं। एग्जांपल शुगर इन वाटर एग्जांपल तो नहीं है। लिक्विड प्लस लिक्विड एक सिंगल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बना देगा। लिक्विड प्लस लिक्विड सिंगल ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाएगा। वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, अभी आपको नहीं समझ आएगा। इथाइल अल्कोहल यहाँ पे OH ग्रुप का रिलेशन मिलता है, ये 10th की बात है। 10th में इस चीज का मतलब देना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ये, और हाँ एग्जांपल के लिए आप याद रख सकते हैं। अब इसमें बहुत सिंपल है, गैस और लिक्विड क्या होगा, गैस कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन लिक्विड टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। सबको पता है सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैसेस होती है, तो करके खुलती है, ठीक है। गैस प्लस गैस मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस। एयर के अंदर कितनी सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना। ये समझ में आती है, याद रखने वाली बात है, इसलिए मैं इसको जल्दी निपटा रहा हूं, टाइम नहीं लूंगा। सॉलिड प्लस सॉलिड सब मेटल की एनर्जी, हाँ जी एनर्जी समझने लायक है। क्या होता है, जब दो मेटल एक को पिघलाया दूसरे को पिघलाया, दोनों को मिक्स करा जाता है, तो हमारे पास सॉलिड प्लस सॉलिड का क्या बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्रास, ये आगे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, जल्दी ले रहा हूं। 10th में तो बहुत ही डिटेल में आता है, सॉलिड प्लस सॉलिड वाला मतलब मिक्सचर में एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और टाइप्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, सस्पेंशन, सॉलिड प्लस लिक्विड, सस्पेंशन गाड़ी वाला सस्पेंशन नहीं, ठीक है। सॉलिड प्लस लिक्विड क्या होगा, पानी और आटा अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो क्या वो सॉलिड प्लस लिक्विड नहीं हो रहा है। एग्जांपल वही है, जब सॉलिड और लिक्विड में मिलाया जाए तो मेरे पास सस्पेंशन तैयार होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या था, ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स ना हो, कंप्लीटली मिक्स ना हो। होमोजेनियस जिसके पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स हो जाए। होमोजेनियस की जो कंपोजिशन थी वो यूनिफॉर्म थी, हेटेरोजेनियस की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। अब आता है जेल, जेल नहीं भाई, जेल क्या होता है, जब लिक्विड ट्रैप हो जाती है सॉलिड में, जब लिक्विड ट्रैप हो जाता है सॉलिड में, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा फॉर्म में गैस ट्रैप होती है सॉलिड में, देखो यहाँ लिक्विड ट्रैप हो रहा है सॉलिड में, आई बात समझ में। जिसके दिमाग में आया था ना फॉर्म, उसके लिए ही दो वाले, बाकी तो बच्चे बचा रहे हो, और तुम भी बचाओगे यार, अभी नहीं तो कल बचाओगे, आज नहीं तो कल आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। अच्छा इस बात में मेरे को शायरी याद आ गई है, तो आपको सुना देता हूँ कि अभी आपका वक्त है, जो मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए कि अभी आपका वक्त है, उड़ लीजिए, जब हमारा वक्त आएगा तब उड़ा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। लिक्विड ट्रैप्ड सॉलिड हो गया हमारा। अब आता है इमल्शन, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड। कॉमन है ये सारे पढ़ने वाले पॉइंट और याद करने वाले पॉइंट है। वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर, मिक्सचर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर। मिल्क क्या है, मिल्क में पानी मिला रहा हूं हल्का सा, एकदम हल्का सा, तो क्या हो रहा है, एक ड्रॉपलेट के लिक्विड मिक्सचर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर, सब पढ़ने वाली बात है। एनी स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन एनी स्टेबल गिव्स, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। मतलब इसका बेसिक मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी भारी इंग्लिश हो गई, मैं तो स्पेलिंग में थोड़ा डाउट हो गया, स्पेलिंग तो सही है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है, जब
गैस के अंदर लिक्विड भरी हो, एक होता है लिक्विड के अंदर गैस भरी हो, तो वो तो क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। हमने पढ़ा क्या था उसका नाम, देखो याद ध्यान देखो क्या होती है, लिक्विड ट्रैवलिंग सॉलिड हो गया मेरे पास, लिक्विड ट्रैवलिंग गैस भी आएगा। अरे मेरे ग्रुप को लिक्विड ट्रैवलिंग गैस कहाँ पर लिखी है, समझ आई? अरे यार ऐसे मत क्या करो यार, ऐसे मत क्या करो यार। हाँ तो मैं ये समझा रहा था एम। बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे गैस थोड़ी ज्यादा हो और लिक्विड का अमाउंट थोड़ा कम हो, वो होता है एरिसोल। जैसे कि बादल, स्मोक में पार्टिकल कम है पर गैस ज्यादा है, तभी तो वो ट्रेवल कर रही है दूर तक, ठीक है। और उसको पढ़ो, मतलब कि आपको पढ़े हुए होने चाहिए बस। फॉर्म क्या होता है, दो तरीके के फॉर्म होते हैं। पहली बात, एक गैस इन लिक्विड, एक गैस इन सॉलिड। अगर गैस लिक्विड के अंदर है भाई, वो होमोजेनियस में भी था, हेटेरोजेनियस में था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या होता है, स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन एयर। देखो गैस इन लिक्विड, गैस कम लिक्विड ज्यादा, सेम फॉर्म। गैस इन सॉलिड, गैस कम सॉलिड ज्यादा, स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन सॉलिड, है ना। पॉलीस्टीरीन, ये बस आपको ये जैसे ये फोम है, ये थर्मोकोल बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। मतलब एक ये एग्जांपल, एक एग्जांपल है, मुझे ये याद होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो आज की हमारी लास्ट स्लाइड आ चुकी है, क्या डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस को आप नेट डाई से देख सकते हो ना, होमोजेनियस मिक्सचर को, ऑल्दो मिक्सचर को तो देख सकते हो आप, पर उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको देख सकते हो क्या, पार्टिकल्स को तो ऑल्दो एटम में भी देख सकते हो, मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी एग्जिस्टेंस देख सकते हो क्या, महसूस तो कर सकते हो, देख सकते हो क्या, नहीं। तो नेट आई से नहीं देखा पड़ता था, नेट आईज भी है भाई, नेट आईज, दिस कांट बी सीन बाय नेट आईज। इनको नेट आई मतलब आईज पे बिना कुछ लगाए आप नहीं देख सकते, या तो माइक्रोस्कोप लगाया जाए, है ना, या बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला ग्लास हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो लगाया जाए। हाँ इनको देख सकते हो, इनको देख सकते हो। पानी के अंदर कील दिख रही थी ना, क्या चीनी दिख रही थी क्या, नहीं, ठीक है। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब आपको इसमें भी भैया मेरे को समझा दो, तो मैं ऊपर क्या करके आया था, टाइम एक्सटेंड चेक करो, कोई बता दो कमेंट में, टाइम एक्सटेंड लिख दो जहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बताया है, किसी अगले को हेल्प हो जाएगी वो समझने के लिए, ठीक है। नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, हाँ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आप देख नहीं सकते कि चीनी और पानी किस तरीके से अलग है, कहाँ पर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं देख सकते, उसमें दिखेगी, उसमें कील हमको अलग पड़ी हुई दिखेगी, कील है ये पानी है, क्या इसमें दिख के नहीं, इधर इधर चीनी इधर इधर पानी में, तो कॉम्पोजिशन ही डिस्टर्ब होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। ये था, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। अब आपका क्या काम है, एनसीईआरटी उठानी है और आपको ये मिक्सचर से लेकर इधर तक डिफरेंस तक, आप बस मिक्सचर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पढ़ के आओ, अच्छे से टेस्ट पढ़ के आ जाओ। एनसीईआरटी में मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ये नोट कर लेना एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका आपको चाहिए। अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।